बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सिर्फ़ एक पाव चिकन से ढेर सारे ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे, वो भी 30 से 35। आज बनाएंगे ब्रेड रोल। इसके लिए ना ही ब्रेड की फिलिंग को भरना पड़ेगा और ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा। ये रेसिपी बहुत ही ईजी और मज़े की है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 पाव। मेरे पास चिकन है, ये बोनलेस मैंने लिया है। अगर आप हड्डी वाला ले रहे हैं तो फिर आप आधा किलो का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास पानी और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। और ये देखें, इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन हाफ़ कप यखनी हमारे पास बची है। बस इसी स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी और यखनी का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और उसी कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया और उसी के साथ ये मेरे पास है प्याज। एक नॉर्मल छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरह काट लिया और इसको हल्का सा सोते करेंगे। और ये देखिए प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है और इसके साथ ही मेरे पास है एक गाजर जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। और एक मैंने शिमला मिर्च लिया, इसको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर दिया, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही उबला हुआ चिकन है मेरे पास जिसको मैंने स्लिट कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब इनको सब्जियों को हल्का सा चिकन के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी कि हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। और ये जो मैंने यखनी बचा के रखी थी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली नहीं रहे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और ये देखिए सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल करूँगी मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें डाल दूँगी नमक। और इसका इन्हेंस बढ़ाने के लिए यानी कि इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो यखनी में मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि ये सब्जियां जो है ये इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये देखें इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ये देखें सारी सब्जियां जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं। बस इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, बस जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था उसका कच्चापन हमने ख़त्म किया है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको नीचे उतार के इसको ठंडा करूँगी। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनको उबाल के मैंने इसको ग्रेट कर लिया है कद्दूकश से, ठीक है। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ब्रेड। 3 मैंने फ्रेश ब्रेड ली थी जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के इनका अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस स्टेज पे आप नमक इसका चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें आलू भी डाले हैं, ब्रेड भी डाली है, तो नमक की मिकदार कम हो सकती है। मुझे कम लगा इसलिए मैंने इसमें और डाल लिया। अब इसके रोल बनाएंगे और ये देखिए हाथों पे इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके इनके रोल बनाते जाएंगे। तकरीबन इनकी जो लेंथ है वो 3 इंच होनी चाहिए। इस तरह हाथों में इसको दबा के ये देखें इस तरह सारे रोल मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
और यहाँ पे देखें ये मैंने सारे रोल इसी तरह बना के रेडी कर लिए। ये देखें ढेर सारे रोल हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं मैदे का घोल बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे का लिया और इसमें ½ टीस्पून मैं नमक डाल दूँगी, इसलिए कि मैदा जो है वो फीका ना हो, इसका जो घोल है वो फीका ना हो। और इसमें पानी डाल दूँगी, पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखें। और ये देखें एक रोल मैं उठाऊंगी, इसको इसमें डिप करेंगे। और ये देखें इस तरह ये ब्रेड क्रम्स लिए मैंने, इसको अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप इसकी डबल कोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और मैं इसको फ्राई करूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। और ये देखें ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब मैं एक एक रोल उठाती जाऊंगी और इस तरह इनको फ्राई करते जाएंगे। और इनको लो टू हाई मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि अंदर से सब्जियां सारी पकी हुई हैं, तो इसलिए इनको इसी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इनको नीचे उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इन पे कलर आ रहा है। ये देखिए ये वाला, जैसे ये वाला कलर आएगा इनके ऊपर तो इसको फ़ौरन जो है ना वो उतार लेंगे प्लेट में, ठीक है। ये देखें और बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो रहे हैं। आप इनको लाजमी बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में इनको बना के दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इस स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और अपने दोस्तों में। और ये देखें जी प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब मैं इनको निकाल दूँगी, डिश आउट करूँगी। और ये देखें जी मज़ेदार रोल बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपने लाजमी इसको बनाना है और मुझे बताना है कि ये कैसे के बने हैं। ये देखें इतने सॉफ्ट, ये देखें कितने मज़े के और कितने यमी लग रहे हैं। आपने लाजमी इसको बनाना है और मुझे बताना है कि ये कैसे के बने हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।